गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम 3 ईटीएफ के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 ईटीएफ हैं ये हमें बम्पर प्रॉफिट दे सकते हैं अगर हम एक बहुत ही सटीक एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो पहला ईटीएफ है सीपीएससी ईटीएफ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ईटीएफ है। दूसरा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक बीज, यानी पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, उनका ईटीएफ है। तीसरा ईटीएफ है सिल्वर बीज, ये सिल्वर का ईटीएफ है। तो तीनों ईटीएफ के ऊपर हम एक एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर इसको होल्ड करना है और कहाँ पर हमें इसको सेल करना है। ठीक है। तो पहला पहला ईटीएफ, सबसे पहले ये एनालिसिस हम किसके लिए कर रहे हैं? हु इज द ऑडियंस फॉर एनालिसिस? जो ऑडियंस है वो ऑडियंस है, दो तरीके की ऑडियंस है। एक तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी करना चाह रहे हैं, वो एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। उनको सेल नहीं करना, उनको सिर्फ बाय करना है। दूसरा है जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिनके पास 5 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए हैं, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए है, तो वो एक ईटीएफ से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 ईटीएफ में भी कर सकता है और 3 में भी कर सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की आप किस तरीके के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और क्या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ईटीएफ में काम करना पड़ेगा। आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, आपको होल्ड ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। दूसरा है, अगर आप 2 ईटीएफ में करना चाहते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर और मिनिमाइज हो जाएगा, आपका पेशेंस लेवल जितना एक ईटीएफ के लिए चाहिए उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 ईटीएफ पे आप काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेक्टर ब्रेकआउट होगा। तीसरा, अगर तीनों ईटीएफ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई ईटीएफ कभी ना कभी ब्रेकआउट करेगा और आपको एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। तो अगर आप तीनों ईटीएफ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तीनों पे कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम सीपीएससी के अंदर चलेंगे। सीपीएससी का जो चार्ट है पहले हम उसको देखेंगे। जैसे सपोज ये हमारी होल्डिंग है, इसके अंदर हमने सीपीएससी ऑलरेडी लिया हुआ है 500 क्वांटिटी, हमने 93.96 पे लिया था और अभी 93.63 है, यानी ऑलमोस्ट बराबर है। तो अभी हम इसके चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि सारी सिचुएशन हमें चार्ट पे दिखेगी। देखिए, अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से अगर चलते हैं तो आपने देखा होगा, यहाँ पर आप चलेंगे तो ये 85 रुपये से नीचे कितने पे आया? 75, यानी 10 रुपये का इसका डाउन मूवमेंट है, 10 रुपये का। ठीक है। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया और इसके बाद ये इसने 15 रुपये का फिर आगे 75, अप्रोक्सीमेटली 75 है, 75 से ये 90 पे चला गया, तो इसका मतलब है कि 15 रुपये का इसने मूवमेंट दिया है। ठीक है। उसके बाद ये इसने थोड़ा सा करेक्शन किया है 90 रुपये से, ये 82 रुपये पे 8 रुपये का इसने करेक्शन किया है लगभग। फिर उसके बाद ये ऊपर गया है, यानी
तिरासी, 83 रुपये से ये गया है ऊपर 94 रुपये पे, यानी 11 रुपये ऊपर चला गया है। ये 94 रुपये से नीचे आया है 80 रुपये पे, यानी कि 14 या 15 रुपये ये नीचे आया है। फिर उसके बाद ये 80 रुपये से 95 96 पे चला गया। ठीक है, तो 15 रुपये फिर ये ऊपर चला गया। तो अब ये कम से कम इस ट्रेंड के हिसाब से, अगर ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये 95 पे है, 95 पे है, तो ये लगभग 87 के आसपास इसको आना चाहिए। 87 या 88 पे इसको आना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 88 पे ये आ जाए। ठीक है, अब अगर ये 88 पे आता है, तो हम यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे आपके सामने। ठीक है, एक क्वांटिटी हमने 500 ली है। अब हमेशा स्ट्रैटेजी नीचे आने के लिए होती है, ऊपर जाने के लिए नहीं। कि जब ये नीचे आएगा तो हम कहाँ कहाँ पर बाय करेंगे। अगर ये मान लीजिए 3 रुपये ऊपर चला गया, तो हम 1500 रुपये लेके निकल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमारी 500 क्वांटिटी है। तो 3 गुना अगर मान लीजिए इसने हमें दे दिया, तो 3 रुपये भी अगर दे दिए तो 1500 रुपये हो गए। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकलिए। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है, तो हमारी स्ट्रेटजी नीचे के लिए होनी चाहिए। तो हम जीटीटी ऑर्डर में जाएंगे। जीटीटी ऑर्डर के अंदर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहिए। देखो, सीपीएससी के अंदर हमने एक जीटीटी ऑर्डर लगाया है 92.50 पे। ठीक है, 92.50 पे हमने कितना लगाया, 600। इसको हम करते हैं एडिट करके 500 क्वांटिटी। ठीक है, 500 क्वांटिटी हमने लगा दी है। उसके बाद 91 पे हमने कितने लिए, 1000 किए। उसके बाद 90,000 के बाद 91 पर हम 1000 हो गए। उसके बाद है 89, 1000 क्वांटिटी। 89 पे 1000 क्वांटिटी, और 88 पे 1000 क्वांटिटी। ठीक है, 88 पे। तो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग ये कहाँ तक आ सकता था, ये आपका मैक्सिमम 88 या 86 पे के आसपास आ सकता है। अगर ये 95 पे है, तो ये 85 पे आ सकता है। मैक्सिमम 85 पे आ सकता है। तो हम 85 के लिए लगाते हैं। अभी हमने 88 पे लगाया, तो 88 के बाद 87 पे लगाएंगे। और 85 पे लगा देंगे। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं, दोबारा से रीचेक करना है इसको। 91 पे लगाया हमने, पहले 92.50 पे 500 लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 91 पे लगाया। 91 के बाद है हमने 89 पे लगाया। 89 के बाद 87 पे लगाया, 2 2 रुपये डिफरेंस रहेगा। 87 पे लगाया, 87 के बाद 85 पे लगाया, इसका मतलब 2 2 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा जीटीटी ऑर्डर लग चुका है सीपीएससी के लिए।
तो सीपीएससी में हमने क्यों जीटीटी ऑर्डर लगाया है? क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से जो हमने एनालिसिस की है इसकी, देखो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये ट्रेंड। तो ये ट्रेंड इसका क्या है, अप ट्रेंड है ऐसे करके। तो इसलिए क्या है कि नीचे आ सकता है फिर ऊपर जाएगा। फिर हम 100 पे इसको निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास अगर 4,000 क्वांटिटी है और इसने हमें 5 रुपये भी दे दिए, 4,000 क्वांटिटी है तो 20,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, लेट्स सी ये कितना बाय होगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि ये नीचे आ जाए और हमारा बाय हो जाए। और अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, 3 रुपये ऊपर चला गया, मान लीजिए 99 पे ऊपर चला गया, तो हम इसको 100 पे निकालेंगे। जो हमारी 500 क्वांटिटी है तो वो लगभग अभी कितने पे है, 93 पे है, तो 95, 97, 99 के आसपास हमें निकालना चाहिए। मतलब हमें 5 रुपये तो हमें चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो 5 पंजे 25 हो गया, 2,500 के आसपास है। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो 2,500 रुपये हम लेंगे, लगभग 2,000 से ऊपर हमें लेने चाहिए। और नीचे जाएगा, नीचे के लिए हमारे पास पूरी प्लानिंग है, हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखी है। ठीक है, तो ये हो गई सीपीएससी के लिए। इसी तरीके से हम प्लानिंग करते हैं पीएसयू बैंक बीस के लिए। पीएसयू बैंक बीस का हम देख लेते हैं एक बार। देखो पीएसयू बैंक बीस हमने लिया था 83.31 पे, और ये 83.16 पे चल रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। और पीएसयू, इसके अगर चार्ट को हम देखें, पीएसयू बैंक बीस के चार्ट को देखते हैं, देखो ये भी बिल्कुल सीपीएससी की तरह ही चल रहा है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा कमजोर है। लेकिन सीपीएससी का बहुत ही स्ट्रांग है। तो देखते हैं। देखो जैसे ये 84 रुपये पे था, तो ये जब नीचे गया तो 77 पे गया। तो 77 और 84 कितना हो गया, 7 रुपये का डिफरेंस है। और ये 83 रुपये के आसपास है, और ये गिरा है 83, 78। तो ये 5 रुपये के आसपास गिरा है, वैसे गिरा तो नीचे था, 7-8 रुपये के आसपास गिरा, फिर ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखो यहाँ पर आया, ये नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, फिर अब सेम जगह पे है। अगर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये 90 पे जा सकता है। और अगर इसने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा तो ये सीधे कितने, कम से कम 7 रुपये नीचे आएगा। 7 रुपये का मतलब है कि तीन ये हो गया, 83, 80 और 4, 80 - 4, 76। तो ये यहाँ तक आ सकता है, 76 मतलब इसके आसपास आ सकता है, 77 के आसपास आ सकता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम कैसे इसको बाय करें, कैसे जीटीटी ऑर्डर लगाएं। अब देखो 77 पे है, 77 पे आ सकता है, तो चलो लगाते हैं हम जीटीटी ऑर्डर। ये हमने जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं। ऑर्डर, ये कब लगे ऑर्डर, अच्छा ये हमने आज लगाए थे। सीपीएससी के बाद आ गया पीएसयू बैंक बीस। देखो पीएसयू बैंक बीस में अभी टोटल कितना चल रहा है, 80 रुपये, 83 रुपये 16 पैसे पे चल रहा है ये। 83 रुपये पे चल रहा है, तो 83 रुपये पे चल रहा है, तो हमने इसको 81 रुपये में बिल्कुल ठीक लगाया है। 1000 क्वांटिटी के आसपास लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने 80 पे लगाया इसको। और कितना आ सकता है, ये 78 तक आ सकता है, आप 78 और लगा लेते हैं। कहाँ तक आ सकता है ये, 84 है, 80, 78, 77 तक ये आ सकता है।
तो 70, 81, 80। 80 के बाद है 79 और 78। 70, 79, 78। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, हमने एनालिसिस करके लगाया है। तो अक्सर क्या होता है, जब हम देखते हैं ना मॉर्निंग में, सुबह के टाइम पे देखते हैं कि मार्केट ये नीचे की तरफ जा रही है, तो हम जीटीटी ऑर्डर हटा देते हैं। हटाने नहीं है जीटीटी ऑर्डर, जो एनालिसिस की है उस पर अड़ी अड़ग अड़िग रहना है। ठीक है, उस पर स्टैंड रहना है बिल्कुल, कि हाँ हमने जो एनालिसिस किया है बिल्कुल परफेक्ट है, उसको रहने दीजिए आप। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर हटाने नहीं है, ना उसको चेंज करना है। अब जीटीटी ऑर्डर जो लग गए हैं, वो लग गए हैं। अब उसके बाद पीएसयू बैंक 20 अगर ये 85, 86, 87 रुपए पे जाएगा तो हम इसको हटा देंगे। मतलब 2 रुपए अगर ये ऊपर जाता है तो हम इसको हटा देंगे। एटलीस्ट हमें 2000 रुपये चाहिए। ठीक है, कम से कम हमें 2000 रुपये, अगर हमने 1000 लगाए तो कम से कम 2 रुपये तो चाहिए हमें। ठीक है, अगर 500 लगाए तो कम से कम हमें 3 रुपये चाहिए। तो अभी जैसे सिल्वर 20 का अगर हम करते हैं, इसका लगा दिया हमने। सिल्वर 20 का है, सिल्वर 20 का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ऑलरेडी ये बहुत ही नीचे है। और अगर ये नीचे और भी आता है तो लगभग ये 85 और 84 तक आ सकता है। मतलब कई लोगों, एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ये 81 तक भी आ सकता है। अगर सिल्वर का अगर ट्रेंड नीचे का है तो ये 80, 81 तक भी आ सकता है। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर ये 81 पे आता है तो हम किस तरीके से इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं हम। सबसे पहले हम चेक करते हैं, ऑलरेडी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं सिल्वर 20 पे। पीएसयू बैंक 20 में तो हमने लगा दिए। सिल्वर 20, सिल्वर 20 के अंदर भी हमने लगाए हुए हैं। सिल्वर 20 में हमने लगाया है 88.50 पे है ये अभी। तो हमने 84 पे लगाया है, 85 पे लगाया है। सिल्वर 20 और 83 पे लगाया है, 83, 84, 85। ठीक है, अभी ये 3 जीटीटी ऑर्डर काफ़ी हैं, क्योंकि अभी ये 88 पे है, यानी 89 के आसपास है। तो अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमें ये कम से कम 1200 से 1500 रुपये का प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर चला जाता है तो 1500 के आसपास प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे आता है तो हमारे जीटीटी ऑर्डर लगे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपने ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब शांति से बैठो, और अगर जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वहाँ प्रॉफिट लो, और जहाँ पर ये बाय हो रहा है उसको बाय होने दो। ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीका हो गया। जीटीटी ऑर्डर लगा के और अब छोड़ दीजिए। नीचे आएगा बाय हो जाएगा, ऊपर जाएगा आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है, सिल्वर बीज तो अभी प्रॉफिट दे के जाएगा, क्योंकि अब इसने शायद ऊपर का ट्रेंड पकड़ लिया है। उसके बाद है पीएसयू बैंक 20 का, अभी कोई पता नहीं है। सीपीएससी का पता नहीं है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी इनका कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्केट की स्थिति जो बता रही है कि सीपीएससी नीचे आएगा और पीएसयू बैंक 20 भी नीचे आ सकता है। तो दोनों नीचे ट्रेंड बना सकते हैं, इसीलिए हमने नीचे के जीटीटी ऑर्डर लगा दिए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। सिल्वर 20 का शायद ऊपर का ट्रेंड है, देखते हैं, लेट्स सी मार्केट कहाँ जाता है, कहाँ ले जाता है इसको। तो ये आज हमने सीपीएससी, पीएसयू बैंक 20 और सिल्वर 20 के ऊपर एनालिसिस किया है, और हमने जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, हर ईटीएफ के अंदर अगर हम रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कम से कम हम 2000 के आसपास हमें क्वांटिटी लेनी चाहिए। ठीक है, इंतज़ार करना चाहिए।
और उसके बाद 2000, 2 रुपये 3 रुपये पे उसको निकाल देना चाहिए। यानी कि 5000 अगर हमें कोई एक ईटीएफ दे दे एक हफ्ता 10 दिन के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए अच्छा है, और ये रिस्क फ्री है। ठीक है। एनालिसिस करने का एक और तरीका भी है, जिसको हम देखो स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं ना, एनएससी की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं, तो एक हमें रिसोर्स मिलता है यहाँ पर। रिसोर्स, उस रिसोर्स के अंदर हम सिक्योरिटी वाइज, हम इसमें क्या लेते हैं, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एट डिलीवरेबल पोजीशंस हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं CPSE, ठीक है, CPSE ETF करते हैं, तो ये आता है आज का आ गया, इसको हम मंथली ले लेते हैं। अब मंथली आपको समझ में आ जाएगा कि किस ट्रेंड को ये पकड़ रहा है। देखिए अभी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 99.70 है, और इसकी 80 रुपये इसकी मिनिमम वैल्यू है। यानी एक महीने के अंदर मिनिमम वैल्यू इसकी 80 है, और 99 रुपये 70 पैसे हाईएस्ट वैल्यू है। अभी 99 से वापिस आया है, वापिस आने के बाद ये 94 रुपये पे आया है, यानी कि 93 रुपये 65 पैसे के आसपास है ये। ठीक है। अगर ये, अगर नीचे, ये नीचे का अगर ट्रेंड बनाता है तो ये 80 की तरफ जा सकता है। ठीक है। 80 मैक्सिमम, ये 80 की तरफ जा सकता है। अगर ये ऊपर का ट्रेंड बनाएगा तो ये 99 रुपये पे जा सकता है। देखो मार्केट की प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन ही कर सकता है कोई, लेकिन मार्केट को एक्यूरेट कोई नहीं समझ सकता, आज तक किसी ने नहीं समझा। अगर मार्केट को एक्यूरेट कोई समझ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो अरबपति बन जाएगा। इसीलिए मार्केट, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। कल हो सकता है बायर एक्टिव हो जाए या सेलर एक्टिव हो जाए, कोई पता नहीं है। आज का जो डाटा है वो क्या बता रहा है कि ये CPSE और PSU बैंक भी नीचे की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन कर सकते हैं, हो सकता है 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये जो भी है, नीचे की तरफ करेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने GTT ऑर्डर इसके अंदर लगाए थे, कि GTT ऑर्डर लगा के, ताकि नीचे जितना जाएगा उतना ये बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद जब ये रिवर्स यू टर्न लगाएगा ऊपर की तरफ, तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट देके और ये चला जाएगा। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी ETF को एनालाइज करें, उसके बाद उस पर इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट लेके जाएं। देखो प्रॉफिट लेके आपको जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अगर आप प्रॉफिट लेके नहीं जाते हो तो आप ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट में काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप किसी और ऑप्शंस को आप देख लीजिए, जिसके अंदर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आप FD करा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर एनालिसिस नहीं कर सकते, आप लर्निंग नहीं कर सकते, तो आपके लिए FD सबसे बढ़िया है। स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे आप इसमें से चवन्नी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, आंख बंद करके कभी कभी कमा सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी, आप उस साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपको इसके साथ, इसमें आपको डूबना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने आपको 3 ETF के बारे में बताया, और उसमें हमने GTT ऑर्डर लगा के दिखाया आपको कि कहाँ कहाँ पर हमें GTT ऑर्डर लगाने थे। तो हमने वो GTT ऑर्डर लगाए, और उसके बाद लेट्स सी, देखते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होता है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड आगे आपके लिए हम और भी ETF लेके आएंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, ताकि आप हर इन्वेस्टमेंट पे आप इसमें से पैसा कमाओ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।